जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन कर रही हूँ गुरुपा। इसे स्वीकार करना, कोई गलती हो जाए तो आपसे मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की वडियाइयाँ इस मुँह से तो हम कर नहीं सकते हैं संगत जी, पर जितना भी हम कर सकते हैं उसी को शुक्राना कहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आप हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो, हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहे हो, अच्छे से अच्छा हम खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पहन रहे हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। पहले ज़िंदगी कुछ और थी, अब उससे कहीं गुना अच्छी आपने गुरुजी कर दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे वृंदावन का टूर ब्लेस किया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। आपने वहाँ पे भी मुझे 777 777 4 टाइम्स 7 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसका मेरे को उसका मेरी ओर से आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, हर तरफ मुझे 777 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग आप दिखा रहे थे। आपने कम से कम 100 वाइट कबूतर मुझे दिखाए, उसके लिए शुक्राना। मुझे ब्लेस किया वहाँ पे भी, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना अच्छे से घुमाया, हम चारों बहनों को खूब अच्छे से खिलाया पिलाया घुमाया, हमारी रक्षा की, सुख शांति से हम घूम कर आए, घर पर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने सब ब्लेस किया गुरुजी, उसका शुक्राना। ऐसे ही मुझ पे और मेरे परिवार पे और मेरी सभी बहनों पे कृपा बरसाए रखना। ऐश कराते हो गुरुजी, आप सही कहते हो कि आपकी शरण में आने के बाद हम ऐश ही कर रहे हैं, वरना हम कहीं भी नहीं जाते थे, घर पर ही रहते थे गुरुजी। जब से आपकी शरण में आए हैं, आपने हमें अपने संगत बनाया, बेटी बनाया, आप ऐश ही करा रहे हो, कभी कहीं घुमाते हो कभी कहीं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही सारी बच्चों पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आपकी क्या बढ़ियाई करूँ, घर में जिस भी चीज़ की दिक्कत होती है, मन में जो भी कुछ चल रहा होता है, बिना कहे आप समझ लेते हो और वो चीज़ पूरी कर देते हो, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी शुक्राना। पहले थोड़ी घर में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, आप नहीं आए थे तो ना मुझे कभी भगवान के दर्शन होते थे, ना जोत में दर्शन होते थे, रोटियों पे तो कभी देखा ही नहीं, ना सुना था गुरुजी। आपके आने के बाद मुझे जोत में भी दर्शन होते हैं भगवान के। आपके रोटियों पे तो आप ऑलमोस्ट डेली मुझे ओम दर्शन देते हो गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जब से आप आए हो मेरी ज़िंदगी संवर गई है और मुझे पूरा विश्वास है आगे आगे आप मुझे ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर ले जाओगे गुरुजी। आपकी शरण में आके मैं धन्य हो गई हूँ गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप कहते हो कि तुझे मैंने घर ब्लेस किया है, अब तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तो उसके लिए गुरुजी आपका एडवांस में अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना। और हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, क्योंकि हम तो मनुष्य योनि में आए हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। आप भगवान हो, आप पिता हो, तो हमारी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हो रही हैं या आगे भी होंगी, उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा। बच्चे तो गलती कर सकते हैं, पर माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। बख्शनहारो, आप हमें बख्श देना गुरुजी, बख्श देना। अपनी प्यार, अपनी ममता, अपनी मेरी यूं ही मुझ पे, मेरे परिवार पे
बनाए रखना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल को ठीक कर दो गुरुजी, वो बहुत परेशान है, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। उन पे भी अपनी दया दृष्टि डालो, कृपा दृष्टि डालो। उनसे कोई गलती हो गई हो पिछले जन्मों में, इस जन्म में, तो उनकी ओर से, उनकी पत्नी होने के नाते मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन्हें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मुझसे ही कोई गलती हो गई हो पिछले जन्मों में या इस जन्म में, या मेरे परिवार से, तो मैं उन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। बख्शनहार, क्षमा कर दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो गुरुपा। हम पे दया करो, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो मेरे मालिक। मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ मुझ पे, मेरे परिवार पे और सारी संगत पे बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक, मेहर करना मेरे मालिक। आपके चरणों में 2 लाइनें। हंसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू जितना शुक्राना हो सके उतना कर। और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें किसी ने गुरुजी को बोला कि मतलब गुरुजी हमसे अपना सत्संग क्यों शेयर करवाते हैं। तो देखो, वो एक परमात्मा है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने हम लोगों को भी बनाया। उनको अपने बारे में बुलवा के कुछ नहीं होता, वो हमारे कल्याण के लिए ही आए इस धरती पे, और अभी हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। तो शुक्राना शेयर करने से हमें क्या होता है ना, कि हम जब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, हमारे को कितने सारे आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलती है, और कितने सारे कर्म गुरुजी सुनवा के ही कटवा देते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि अगर मैं किसी का कल्याण करना है और मैं अपने बारे में खुद ही बोलूँगा, तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सुनाएगा तो उनको विश्वास होगा, और उनका मैं कल्याण कर पाऊँगा। और हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि दिन में चाहे 2 मिनट निकाल के शुक्राना करो, वो ज़रूर करना चाहिए उस परमात्मा का शुक्राना, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और जो हमें अंग संग रह के हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं, चला रहे हैं। और ये जो सत्संग है, ये सत्संग जब भी मुझे गुरुजी का हुक्म होता है कि शुक्राना कर, तो मैं बस आ जाती हूँ, और जो शब्द होते हैं, जो मेरे अंदर थॉट्स डालते हैं, वो गुरुजी ही डालते हैं। और अभी जो मुझे सत्संग जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो 14 फ़ेब का सत्संग है। सो इट वॉज़ अ वैलेंटाइंस डे, और मुझे ऐसा लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्यार गुरुजी करते हैं, वो परमात्मा करते हैं। बिकॉज़ हर कोई इस संसार में किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन से ही हमें प्यार करता है। चाहे हम कोई भी हो इस संसार में, कितने भी क्लोज रिलेशंस ले लो, सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे। लेकिन भगवान जी को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो हमारा ही कल्याण कराते हैं, और हमारा ही भला चाहते हैं, और वो हमारे लिए ही जीते हैं। गुरु का वास संगत में और सत्संग में, और गुरुजी का वास भी हम सत्संग में है और संगत में है। तो वो हमारे लिए जीते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और तो मुझे लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार तो गुरुजी करते हैं, तो वैलेंटाइंस डे तो गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट होना चाहिए। तो उस दिन वैलेंटाइंस डे पे सत्संग का इनवाइट आया, और शाम को हम लोग गए, और वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। उसके बाद गुरुजी ने ज्योत में दर्शन भी दिए, और उसके बाद गुरुजी ने सेवा दी वहाँ पे, कि जो गुरु नानक देव जी की जो स्वरूप है, जो बड़े मंदिर लगा हुआ है, वहाँ पे
वो उनको वैसे वो स्वरूप्स थे और उनको फ्रेम में डालना था। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज वो सेवा देने के लिए। उसके बाद हमने गुरुजी के लिए थोड़े से सॉन्ग्स भी गाए उस दिन, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन रात को जब मैं सोई तो मेरे को गुरुजी ने सपने में एक और सत्संग अटेंड करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और नेक्स्ट डे भी एक और सत्संग का इनवाइट था जिसमें हम गए। अब वो जो सत्संग था जो नेक्स्ट डे, पहले तो मुझे ये था कि 2 दिन लगातार सत्संग है, मेरे हस्बैंड अंकल ये ना बोलें कि हम एक में जाते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने बोला कि हम जाएंगे। और अब वो 1.5 घंटा दूर था और उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा वेदर था, थंडरस्टॉर्म्स थे और बट विजिबिलिटी भी बिल्कुल लिमिटेड थी, बट गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक हमें लेके गए। वहाँ इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ, वहाँ पे किसी को लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मिली और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और मैंने वो बुक जस्ट अपने हाथ में उनसे पूछा कि मैं ले सकती हूँ। और मैंने जब वो बुक ली अपने हाथ में, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना आंखें बंद करके एक पेज खोलूँगी और वो पेज मेरे लिए होगा। और मैं हमेशा जब भी ये बुक मेरे हाथ में आती है, चाहे किसी की भी, तो मैं ऐसे ही खोलती हूँ और मैं रीड करती हूँ। तो मेरे को आया सत्संग वॉज लव लेटर टू मीरा आंटी, और वो मैंने पढ़ा। वो गुरुजी जो मीरा आंटी थी उनको हमेशा मिसेस जौहर बोलते थे, तो उनको लगा पता नहीं गुरुजी मुझे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उनको एक एनवेलप दिया, उसमें एनवेलप में लिखा हुआ था लव लेटर टू मीरा, बट दैट वाज लाइक एन इनविटेशन फॉर सम कॉन्सर्ट और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट उसके ऊपर यही लिखा हुआ था। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी तो अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं और वैलेंटाइंस डे पे इतना ब्यूटीफुल मैसेज मिलना, दैट वाज लाइक माय गिफ्ट। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे को वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट चाहिए, और गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया कि वो हमें प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता है कई बार हम सत्संग सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओल्ड संगत ऐसे बोलते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं गुरुजी ऐसे बात नहीं करते थे, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हमें ये मैसेजेस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर कोई अपने ढंग से परमात्मा को पूछता है, और गुरुजी कहते भी थे कि सबके लिए सेम इंजेक्शन नहीं है, हर किसी का इंजेक्शन डिफरेंट है, हर किसी को समझाने का ढंग डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो किसी चीज़ कैसे कर पा रहे हैं उस पे ध्यान ना देके बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रांग हो रहा है, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सिमरन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो मंत्र जाप के थ्रू हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो रहा है। द ओनली थिंग विच वी, और गुरुजी ने एक चीज़ बोली थी, स्टे अवे फ्रॉम ABC, एक्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज़। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। और आई थिंक वो चीज़ जो थी वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो अगर हमें लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं किसी दुविधा में होती हूँ या मेरे मन में कोई डाउट होता है और जो मेरे को फर्स्ट मैसेज मिलता है ना, वो गुरुजी का आंसर होता है मेरे लिए। सो आई कनेक्ट विद दैट, और मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं मेरे गुरु से, और मैं उस आंसर्स से मेरा रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग होता है मुझे। और इनिशियली भी जब मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो वो थे, लेकिन अब वो कैसे हमसे कनेक्ट करेंगे, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो वो जब मैसेजेस आना, और बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेटेड ही मैसेजेस आना, और चाहे वो नेगेटिव मैसेज भी है, वो नेगेटिव मैसेज भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो होता है, और मैं किसी ना किसी फॉर्म में उसको फील कर सकती हूँ कि वो मैसेजेस ठीक थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्शन दी। सो गुरुजी बताते हैं कि ये नेगेटिव मैसेजेस भी
सही हैं, लेकिन तेरा गुरु इन सब प्रॉब्लम्स, इन सब कष्टों से तेरे को बाहर निकालेगा, वो सबसे बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरु। तभी यहाँ पे किसी का थ्रू कनेक्शन नहीं है, हम किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते। कोई ज़रिया बन सकता है हमें ये बताने का कि ये गुरुजी हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमारा खुद का है और हम कैसे कनेक्ट करते हैं गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। हम अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। और मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती थी पहले भी, और अब भी कई बार हो जाती हूँ कि कभी मैसेज आता है कि ये करो, कभी कोई मैसेज आता है कभी डिफरेंट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया है, देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर कार्मास एंड बेस्ड ऑन हाउ दे हैव कनेक्टेड विद गुरुजी। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है और हमारी सोल कैसे सेटिस्फाई होएगी। तो मुझे मेरा कनेक्शन जो है वो मेरे गुरुजी से मुझे मैसेजेस के थ्रू मिलता है, और जब मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे मेरे गुरु ने मेरे को आंसर दे दिए, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, वो मुझे बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं दिए, ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। और गुरुजी जैसे बोलते थे ना कि जैसे मैंने अभी बोला कि सबके लिए डिफरेंट इंजेक्शन है, तो सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। तो बस हमें अपने अपने रिलेशन गुरुजी के साथ कैसे हों उस पे काम करना है। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई संगत है वो कनेक्ट कर रही है, बिकॉज गुरु के सानिध्य में हम आए गुरुजी की मर्जी से, और उसके लिए हमें ज़रिया कोई ना कोई ज़रूर बना, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी से ही हम गुरुजी के सानिध्य में आए हैं और वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। जब वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और स्पेशली नई संगत के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जो सोशल मीडिया है वो पहले से ही मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं स्पेसिफिकली गुरुजी के मैसेज, मैं सिर्फ यही मैसेजेस देखती हूँ गुरुजी के, बाकी एवरीथिंग फॉर मी इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। बट पॉजिटिविटी, जो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नेगेटिव मैसेजेस और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो। ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें जो हमारे लिए ठीक है वो डिसाइड करना है, और उसकी गाइडेंस भी गुरुजी हमें देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और जो तुम्हारे मन से जो पहली आवाज़ आती है ना वो मेरी होती है, और हमें उस चीज़ को लेके चलना है, बिकॉज हमारा मन जो पहली बार बोलता है वो कभी गलत नहीं बोलता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना। और पता है बड़े सारे ऐसे ब्यूटीफुल सत्संग जो गुरुजी सुनवाते हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कि गुरु संगत जो है वो गुरुजी से कितना प्यार करती है। हर कोई गुरुजी, जब गुरुजी उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं तो बस उन्हीं के बारे में सोचती है, उन्हीं के बारे में। और लाइफ में इतना कुछ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब गुरुजी का साथ है ना तो वो सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी छोटी कर देते हैं और लाइफ जीना सिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना है आपका, और हर सांस का शुक्राना है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में पता नहीं क्या लिखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है और अब वो मेरे लाइफ के लेखक हैं। जब मेरे गुरु ने मेरी लाइफ का कंट्रोल ले लिया है तो
मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और वही करेंगे जो मेरे लिए ठीक है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।